दीवान अमरचंद जैन की सत्य और अहिंसा की अद्भुत कहानी। जयपुर के महाराज के दरबार में एक ईमानदार, न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक थे, खंडेलवाल बंसी अमरचंद जैन। अपनी कड़ी मेहनत और सद्गुणों के कारण वह राजा के प्रिय थे, लेकिन दरबार के कुछ लोग उनके प्रति द्वेष रखते थे। उनका उद्देश्य यह था कि किसी तरह अमरचंद दीवान को नीचा दिखाया जाए और उनका विश्वास तोड़ा जाए। एक दिन उन दरबारी लोगों ने अमरचंद दीवान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उन्हें राजा के शेर की सेवा में भेजा गया। वे जानते थे कि दीवान अमरचंद शाकाहारी हैं और प्राणी हत्या का विरोध करते हैं, इसलिए उनका मानना था कि दीवान शेर को मांस नहीं देंगे और इससे उनकी बेइज्जती होगी। अमरचंद दीवान को यह आदेश सुनकर बहुत गहरा आघात लगा। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और दया पर आधारित था, और अब उन्हें किसी जीव की हत्या करनी थी। यह उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। अत्यंत निराश होकर वह अपने मन की पीड़ा लेकर जिन मंदिर गए, वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का साहस दो और मुझे इस संकट से उबारो। अगले दिन अमरचंद दीवान एक साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हुए। वह राजा के शेर के पास गए, जो 3 दिनों से भूखा था। उनके हाथों में स्वादिष्ट जलेबियां थीं। शेर को देखकर अमरचंद ने आत्मविश्वास से कहा, हे शेर, तुम्हें अगर जलेबी चाहिए तो तुम इन्हें खा सकते हो, लेकिन मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता। मेरा धर्म और स्वभाव है जीवन के प्रति दया दिखाना। अगर तुम्हें मांस ही चाहिए तो तुम मुझे खा लो, लेकिन मैं किसी को मारकर तुम्हारी भूख नहीं शांत करूंगा। यह सुनकर शेर ने चुपचाप जलेबी खा ली। यह दृश्य दरबार में एक अद्भुत चमत्कार के रूप में छा गया। चारों ओर अमरचंद दीवान की जयकार होने लगी। शेर ने अपने स्वाभाविक क्रोध और भूख पर काबू पाकर शाकाहारी भोजन स्वीकार किया और अमरचंद के सत्य और अहिंसा के मार्ग को समर्थन दिया। राजा, जो पहले से ही अमरचंद की इज्जत करते थे, अब उनके आस्थापूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुद भी शाकाहारी बनने का संकल्प लिया और सत्य, अहिंसा के मार्ग को अपनाया। इस घटना के बाद जयपुर राज्य में सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार हुआ और अमरचंद दीवान की महिमा दूर दूर तक फैल गई। उनकी यह कहानी न केवल उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की गवाह है, बल्कि यह हम सभी को यह भी सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है और सत्य की विजय होती है।